हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे कारपेंट्री शॉप के बारे में कि कारपेंट्री होता क्या है, उस लैब में हम करते क्या है और उसमें अलग अलग टर्म्स यूज़ में ली जाती है कि हम उसमें वुड काम में लेते हैं। जैसे कि हमसे अगर कोई पूछे कि कारपेंट्री लैब, तो हमारे माइंड में जो फर्स्ट क्लिक होगा वो हम यही करेंगे कि किसी लकड़ी के पीस पे हमें उस पर वर्क करना है, काम करना है। लेकिन वो वुड भी कितने टाइप की होती है, उस पे हम क्या प्रोसेस करते हैं। एक टर्म आती है जिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कारपेंट्री की, तो कारपेंट्री रिलेटेड है जो भी हम इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि हमें फ्लोर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, रूफ बनानी है, रूफ मतलब कि छत बनानी है, तो यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो कारपेंट्री से रिलेटेड होता है। जो मेन रॉ मटेरियल हम काम में लेते हैं कारपेंट्री शॉप में वो होता है वुड, मतलब कि लकड़ी। उसी को हम काम में लेके हमारा जो भी करना है हम उसी से थ्रू करेंगे। लेकिन जो साथ साथ में कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स भी हम यूज़ में लेते हैं कि नेल्स यूज़ लिया, ग्लू यूज़ लिया। जैसे कि कोई वुड पे हम काम कर रहे हैं तो हम कील उस पर ठोकते हैं ना, तो वही वो सारे हेल्पिंग मटेरियल्स की कैटेगरी में आ गए। तो बेसिकली जो वुड होती है मार्केट में वो अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है। आगे बात करते हैं जो हमारा वुड पे हम जो काम करते हैं वुड वर्क, तो ऐसा नहीं कि सीधा हमने मतलब कारपेंट्री एक ही चीज़ है, उसके अलावा उसमें बहुत चीज़ें भी इंक्लूड होती है। जैसे कि सबसे पहले हमें मार्क करना होता है, सोइंग करनी होती है। सोइंग मतलब कि जैसे कि सबसे पहले कोई भी एक वुडन पीस था, ये बहुत सारा आपने पेड़ से आपने लकड़ी काट ली, उसके बाद में आप उस पर प्रॉपर मार्किंग करोगे कि हाँ इतना आपको चाहिए, इतना आपको चाहिए, जो भी आपको यूज़फुल पार्ट लग रहा है। एंड देन उसके बाद में आप उसको बंचेस में काटोगे, उसको बोलते हैं सोइंग, काट छाट करना, उसको जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतने में उसको कन्वर्ट कर देना लकड़ियों की फॉर्म में। तो ये होता है सोइंग ऑपरेशन। तो ये और भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमें करना होता है। जो वुडन फर्नीचर हो गया, वुडन डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गई, पैटर्न्स हो गए, वो सारे के सारे हम किससे बनाते हैं, कारपेंट्री शॉप में बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक कारपेंट्री क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी है। अब बात करते हैं वुड की। वुड होता क्या है, ये तो हम सब जानते हैं कि लकड़ी हम सब देखते हैं। लेकिन जो नेचर में जो ट्री की फॉर्म में अवेलेबल है वो तो वुड है, लेकिन अब वो सारा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जो यूज़फुल पार्ट है उसे हम कट कर लेते हैं और सिर्फ उस यूज़फुल पार्ट को ही हम कारपेंट्री वर्क के लिए काम में ली जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई अच्छी लकड़ी होती है, कोई ख़राब लकड़ी होती है। एक लकड़ी है जिससे कोई फर्नीचर बना है, उसके रेट बहुत ज़्यादा है, और सेम टाइम पे कोई दूसरी लकड़ी है, उसका कोई फर्नीचर बना है, उसके रेट्स कम है। तो ये इसी वजह से होता है कि कितना अच्छी लकड़ी, कितना यूज़फुल आपने वहाँ पर लिया है। जो ट्रंक होता है मतलब कि तना, वो सबसे यूज़फुल पार्ट होता है किसी भी ट्री का। अगर हमें लकड़ी की बात करें तो जो तना की लकड़ी होगी वो सबसे बेस्ट होगी। क्लियर। अब बात करते हैं टिम्बर क्या होता है। बेसिकली टिम्बर भी लकड़ी ही है, जो वुड होती है, जो कि हम कोई भी पेड़ है जो अच्छे से बड़ा हुआ है, उसके बाद में हमने उसकी लकड़ी को कट किया है, वो तो वुड हो गई। लेकिन उसी वुड को अगर हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसी को हम टिम्बर बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो टिम्बर और वुड एक तरीके से सेम है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा डिफरेंस, सा हेडलाइन डिफरेंस वो हमने देख लिया। अब टिम्बर की भी 3 फॉर्म होते हैं। 3 फॉर्म मतलब कि किस तरीके से, कि एक तो होता है कंप्लीट ट्री के फॉर्म में कोई लकड़ी है, मतलब कि अगर कई गार्डन में कोई एक पेड़ लगा हुआ है, अच्छे से बहुत बड़ा हुआ है, तो उसका जो वुड होगा, उसमें जो लकड़ी है, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी, क्योंकि अभी हमने कट नहीं किया है। दूसरा क्या आता है, जब हमने उसको कट कर लिया, आफ्टर कटिंग द ट्री, तो जो हम बंचेस बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स, उसे हम बोलेंगे रफ। तो एक हो गया हमारा स्टेशनरी, एक हो गया हमारा रफ। एंड तीसरा कौन सा होगा, आफ्टर सोइंग इट टू मार्केट साइज, मतलब मार्केट में अगर हमें चाहिए कि 10 सेंटीमीटर 10x10 का हमें कोई पीस चाहिए, या लेंथ हाइट विड्थ हमने सब उसमें डिसाइड कर ली कि इतने का पीस होना चाहिए, हमने उस तरीके से उसे कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो टिम्बर होगी उसे हम बोलेंगे कमर्शियल टिम्बर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वुड, कि कितने टाइप की वुड होती है। तो सबसे पहले बात करें तो होती है सॉफ्ट वुड। अब सॉफ्ट में क्या होगा, जो नैरो लीव्स के ट्री होते हैं, मतलब जिन पेड़ों की पत्तियां बहुत नैरो होती है, उनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आती है। बहुत लाइट वेट होता है, जो ये लकड़ी होगी, वुड होगी, वो लाइट होगी वेट में। जो कलर होगा वो भी उसका लाइट होगा, एकदम डार्क कलर की लकड़ी नहीं होगी।
फाइबर्स जो होंगे उस वुड के वो कोर्स होंगे, कोर्स मतलब कि थोड़ा खुरदुरा होगा, रफनेस होगी उसके ऊपर, बट फिर भी जो उसके फाइबर्स है वो स्ट्रेट होंगे, लेकिन उसमें खुरदुरापन होगा, कोर्स स्ट्रक्चर उसका होगा। जो कलर होगा सेप वुड और हर्ट वुड दो तरह की होती है। वो क्या होती है पहले मैं वो बता देती हूँ एक बार। जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं हार्ट वुड, और जो आउटर लेयर होती है, आउटर पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं सेप वुड। तो मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, सेप वुड, और जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला उसे हम बोलते हैं हार्ट वुड। आई होप क्लियर होगा। तो जो कलर होता है वो दोनों का मतलब जो मैंने मेंशन किया है, कलर ऑफ द सेप वुड इज नॉट डिफरेंट देन हार्ट वुड, मतलब एक तरीके से सिमिलर कलर ही होता है। एकदम सिमिलर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो मोटे मोटे सिमिलर कलर होता है हार्टवुड और सेपवुड का। जो हार्टवुड होती है, जो अंदर का पोर्शन होता है ये वाला, ये सॉलिड होता है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो बाहर का जो सेपवुड होता है इसमें स्ट्रेंथ कम होती है, इजीली कट हो जाती है। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जो देवदार, पाइन, चीर, केल, ये सारे जो ट्रीज होते हैं इनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्टवुड की कैटेगरी में आती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देख लेते हैं पहले डायग्राम। इस तरह का डायग्राम होता है आपका सॉफ्टवुड का। जो ये ग्रेन्स दिख रही है आपको वो कोर्स है, थोड़ी खुरदुरी होगी, लेकिन जो इनका फाइबर है वो आप देख सकते हैं स्ट्रेट आ रहा है। ये जो मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ करी है वो एक तरीके से स्ट्रेट की कैटेगरी में ही आती है। इस तरीके से वुड नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कर्वी लीनियर फॉर्म में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड वुड। एक कैटेगरी हमने देखी थी सॉफ्ट वुड, एक कैटेगरी हम देख रहे हैं हार्ड वुड। अब हार्ड वुड में क्या होगा, जो वो वाले पेड़ इसमें काउंट होंगे जिनकी जो लीव्स होती है, जो उनकी पत्तियां होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, जैसे मैंगो, नीम, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये हैवी होती है लकड़ी कंपेरेटिवली, जो हमने इससे पहले सॉफ्टवुड देखी है उसके कंपेयर में काफ़ी हैवी होती है। जो कलर होता है वो डार्क होता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आप सेपवुड और हार्टवुड क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कलर होगा दोनों का, वो दोनों का कलर क्या होगा, लाइट एंड डार्क, थोड़ा अलग अलग होगा। सॉफ्टवुड के केस में दोनों सिमिलर थे एक तरीके से थे। अब यहाँ पर बात करें स्ट्रेंथ की, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है सॉफ्टवुड के कंपेयर में। सॉफ्टवुड में क्या था, जो हार्टवुड बीच वाला सेक्शन था, ये वाला जो बीच वाला सेक्शन था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये वाला जो सेक्शन था वो कम स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे लिखा है इक्वली स्ट्रॉन्ग बोथ अलोंग एंड अक्रॉस द फाइबर्स। क्लियर। ये जो फाइबर्स होते हैं फाइन ग्रेन्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एंड ऑफन फाउंड वेरी स्ट्रेट। मतलब कि वहाँ पर क्या था, कोर्स था, यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। जो टीक की लकड़ी होती है, शीशम, साल, मैंगो, नीम, ये सारे पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो हार्ड वुड की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर होता है, ये आपको सरफेस अगर देख पा रहे हो तो आप क्लियरली देखोगे कि एक फाइन स्ट्रक्चर है, खुरदुरापन नहीं है, यहाँ पर एक स्मूथनेस होगी, और जो फाइबर्स होंगे वो भी यहाँ पर स्ट्रेट होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं आगे प्लाईवुड। तीसरी कैटेगरी कौन सी है वुड की, प्लाईवुड। प्लाईवुड में क्या होगा कि जो इसमें लेयर्स होती है वो 3 से ज़्यादा होती है, 3 या 3 से ज़्यादा लेयर्स होती है। इट कंसिस्ट मोर देन 3 लेयर्स। जो मिडिल लेयर होगी उसे हम कोर बोलेंगे। मतलब कि अगर ये वुडन पीस हम एज्यूम करें तो इस वुडन पीस में ये वाली जो मिडिल लेयर है, जिसमें मैंने येलो कलर से भी मार्क किया है, इसे ये मिडिल लेयर है। ऊपर की लेयर अलग होगी, नीचे की लेयर अलग है, ये मिडिल लेयर है। तो जो मिडिल लेयर होगी उसे हम बोलेंगे कोर, जो कि थिक होगी एज कम्पेयर टू ऊपर और नीचे की लेयर से। इस थिक एंड नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। जो टॉप एंड बॉटम होगी उसे हम बोलेंगे फेस प्लाईज। जो ऊपर की प्लाई है और जो नीचे की प्लाई है सरफेस, उसे हम बोलेंगे फेस प्लाई, और इसको ग्लू किया जाता है, चिपका दिया जाता है कोर से ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम पर। तो ये होता है प्लाईवुड। तो इसमें लेयर्स होती है। अभी इससे पहले जो हमने वुड देखी थी वहाँ पर हमने लेयरिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया था। प्लाईवुड मीन्स कि वुड जो है वो लेयर की फॉर्म में है, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, बीच वाली लेयर। तो बीच वाली लेयर को हमने बोला है कोर। क्लियर। और ऊपर और नीचे की लेयर को हमने बोला है फेस प्लाईज। बात करते हैं आगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, एक्सप्लेन करो। या फिर पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप की होती है। तो हमें ये पूरा अच्छे से देखना है
किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है यहाँ से, क्योंकि जो कारपेंट्री का जो चैप्टर होता है बेसिकली इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है। हम टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा जाए तो उसमें काफ़ी थ्योरी आती है और सिलेबस में मेंशन होता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इसे इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं सीजनिंग क्या होती है। सीजनिंग का मतलब है कि मॉइस्चर को आपको रिमूव करना है। अगर कोई पेड़ है, उसकी लकड़ी आपने आज काटी है और उस पर अगर आप कोई काम करोगे, मतलब कोई भी कटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप उसको रिक्वायर्ड जो भी आपको बनाना है आप उस लकड़ी से उसे बना रहे हो, तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उस लकड़ी के अंदर वो हमें काम अच्छे से नहीं करने देगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें उस मॉइस्चर को वहाँ से निकालना, ताकि जो लकड़ी है वो हम काम कर सके, अपने काम में ले सके। तो सीजनिंग मतलब कि मॉइस्चर को रिमूव करना। एक पॉइंट में अगर समझ में आ गया, अब उसी को आप या तो ये वाली डेफिनेशन में लिख दो या फिर आप ये वाली डेफिनेशन में लिख दो, दोनों में मैंने सेम चीज़ लिखी है। एक में बता देती हूँ, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम वुड सो एज टू मेक इट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर यूजेज इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ वुड और सीजनिंग ऑफ वुड। वुड को ड्राई करना या सीजनिंग करना दोनों एक ही बात है, एक ही टर्म यूज कर सकते हैं हम दोनों। यहाँ पे भी यही लिखा है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर कंटेंट इन अ फ्रेशली कट ट्री इज रिड्यूस टू ए सूटेबल लेवल। दोनों का सेम मीनिंग है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे, हम सीजनिंग क्यों करें, क्या इसके एडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, जो टिम्बर होती है अगर उसमें से हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो जो उसका वेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। तो इट मेक्स टिम्बर लाइट इन वेट। वर्केबिलिटी इज़ इम्प्रूव्ड, अगर आप बिना मॉइस्चर रिमूव किए, उसको बिना ड्राई किए अगर काम करोगे तो आपका काम अच्छे से नहीं होगा उस टिम्बर पे, तो वर्केबिलिटी जो होगी पुअर होगी उस केस में। लेकिन अगर आपने सीजनिंग कर लिया तो वर्केबिलिटी वहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, टिम्बर बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड लेस लिएबल टू ट्विस्ट, रैप एंड स्प्लिट। मतलब टिम्बर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मूर्ति जैसे कि आपने एक बार जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर लिया, तो टिम्बर का शेप सपोज करो ऐसा था तो आपने ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने ड्राई टिम्बर नहीं किया, आपने मॉइस्चर में ही उसको यूज़ कर लिया, तो हो सकता है वो बाद में टूट जाए, ट्विस्ट आ जाए बीच में, इस तरह हो जाए, वार्पिंग हो जाए, तो इस तरह की कंडीशंस बन सकती है। तो सीजनिंग करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, टिम्बर कम्स इन कंडीशन टू रिटेन इट्स साइज, मतलब साइज मेंटेन करके रखती है, बाद में उसका साइज चेंज नहीं होता है। तो ये बेसिक एडवांटेजेस है जो कि हमें एक बार पढ़ना है, वो याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से हम सीजनिंग कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नेचुरल प्रोसेस, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि यहाँ पर हम नाम से समझ में आ रहा है कि नेचुरल है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसको नहीं करना है। जो नेचुरल, जैसे कि हवा चल रही है एयर से, वो क्या हो जाएगा अपने आप विद द टाइम उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, तो उसको नेचुरल सीजनिंग बोलिए। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए नेचुरल सीजनिंग क्या होती है, तो हम ये एक लाइन लिख कर आएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें डायग्राम भी बनाना होगा और कुछ पॉइंट्स थ्योरी में भी लिखने होंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होता है नेचुरल सीजनिंग। ये दो डायग्राम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन दो डायग्राम में आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि आपने को टिम्बर जो आपकी लकड़ी है वो आपने इस तरीके से अरेंज करी है कि उनके बीच में थोड़ा गैप है। यहाँ पर अगर आप देखो इस वाले डायग्राम में या फिर इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर लकड़ियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। वो गैप हमने स्पेशली मेंटेन किया है इस प्रोसेस के लिए, ताकि उस गैप में एयर पास हो सके अच्छे से और विद द टाइम इसका मॉइस्चर कम हो जाए, रिमूव हो जाए। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इन द प्रोसेस ऑफ एयर सीजनिंग टिम्बर लॉग्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स इन अ शेड। सबसे पहले एक शेड होता है, क्योंकि अगर आपने शेड नहीं लगाया, ऐसे टिम्बर पे रख दिया उसको ड्राई होने के लिए, वेदर डिपेंड करता है। अगर आपका रेनी वेदर है, बारिश पड़ गई, वहाँ पर गिर गई, तो उस बारिश से क्या होगा, वो टिम्बर ड्राई करने वाले थे आप तो, लेकिन वो और ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक शेड लगाना है, उसमें उन टिम्बर को अरेंज करना है। द अरेंजमेंट इज़ डन बाय मेंटेनिंग सम गैप। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें गैप मेंटेन करना है टिम्बर के बीच में भी और ग्राउंड से भी।
तो यहाँ पर ग्राउंड के गैप की बात हो रही है, सम गैप विद द ग्राउंड, सो प्लेटफॉर्म इज बिल्ड एट अप्रोक्स 300 mm हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मतलब कि जो ग्राउंड सरफेस है, ये वाली जो ग्राउंड सरफेस है, माना ये वाली जो ग्राउंड सरफेस है, हमने इतना ऊपर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उसके ऊपर हमने टिम्बर प्लेस करी है, और ये हमारे क्या है, शेड लगे हुए हैं। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ। तो इतना अप्रोक्सीमेट 300 mm हाइट होती है। द लॉक्स आर अरेंज इन सच ए वे डेट एयर इज सर्कुलेट फ्रीली बिटवीन लॉक्स। मैंने जैसे कि बताया कि गैप मेंटेन करके रखना है कि टिम्बर्स के बीच में, जो लॉग है टिम्बर के लॉग से, उसके बीच में गैप मेंटेन करके रखना है ताकि एयर अच्छे से सर्कुलेट हो सके फ्रीली। बाय द मूवमेंट ऑफ एयर द मॉइस्चर कंटेंट इन द टिम्बर स्लोली रिड्यूसेस एंड सीजनिंग अकर्स। जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी जो इससे हमें जो टिम्बर मिलती है वो अच्छे से सीजनड हो जाती है। बहुत अच्छे से नहीं होती है, लेकिन हो जाती है अच्छे से। अब देखते हैं इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है कि आपने कि 10 तरह के इक्विपमेंट लगाने हैं, उसके बाद में उसको मेंटेन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नीडेड। सेकंड, लिटिल लेबर कोस्ट। बहुत ज़्यादा कोस्ट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ करना नहीं है। एक बार हमने यहाँ पर टिम्बर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया, बस उसके बाद में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद में आपका काम हो जाएगा। जो सीजनिंग आप करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो बहुत स्लो होता है। यही सबसे इसका बड़ा ड्रॉबैक है कि काम तो होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है आपको स्टोर करने के लिए। वेदर पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का वेदर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सीजनिंग होगी। कोई 2 दिन में होगा, कोई 6 दिन में होगा। कंट्रोल नहीं कर सकते, जब जो होगा वो होगा। आप सोचो कि नहीं 2 दिन के काम को हम 1 दिन में कर ले, तो नहीं होगा। वो विद नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होगा, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ड्राइनेस होती है वो 20-25% ही होती है, मतलब बहुत अच्छे से टिम्बर को ड्राई नहीं करता है, इतना ही ड्राई कर पाता है। तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हम काफ़ी ये प्रोसेस यूज़ में लेते हैं। बात करते हैं आगे आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल में नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम आर्टिफिशियल कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि जल्दी काम हो जाए। जो काम हमारा नेचुरल में हो रहा था वही हो जाए, लेकिन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेचुरल सीजनिंग गिव्स गुड रिजल्ट्स बट टेक्स मोर टाइम। ज़्यादा टाइम ले रहा था, सो आर्टिफिशियल सीजनिंग अभी आजकल के दिनों में बहुत चल रही है। इसमें क्या होता है, जो सीजनिंग होती है वो 2 से 6 दिन, मतलब कि मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम आपका 1 वीक मान लो, उसमें आपकी सीजनिंग हो जाती है। अलग अलग इसमें भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप मेथड्स होते हैं, सीजनिंग बाय बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, किल्न सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, ये अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। तो सारे मेथड्स पढ़ने को रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आपसे अगर आर्टिफिशियल सीजनिंग पूछा भी गया है तो आपको उसमें सिर्फ ये 3rd नंबर का जो पॉइंट मेथड लिखा है वही आपको वहाँ पर डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, और या तो आपसे सीधा 3rd के नाम से ही पूछा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, किल्न करके इसको बोलते हैं, लेकिन एन साइलेंट करके भी आप इसको एज ए किल भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो किल बोलो, किल्न बोलो, एक ही बात है, दोनों ही सही है। किलन नहीं बोलना है। ओके, ये थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा दे दी। नेक्स्ट बात करते हैं, होता क्या है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इस तरह का होता है, मतलब कि यहाँ पर हमें एक प्रॉपर एक किल्न प्रिपेयर करना होगा। किल्न क्या होता है, एक तरीके से एक ओवन होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज साइज़ का एक ओवन होता है। आपको उसमें हर तरह की चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है कि हाँ उसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है, आपने एक ट्रॉली, जैसे कि इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, आपने एक टिम्बर को स्टेक बाई जो भी आपने जमा लिया, एक ट्रॉली आपने बनाई है, उस ट्रॉली के ऊपर आपने टिम्बर रखी है। स्टीम जेट्स होते हैं जिससे कि स्टीम प्रोवाइड की जाती है। तो अलग अलग इसमें हमने एक्स्ट्रा आर्टिफिशियली इसमें इंट्रोड्यूस किए चीज़ों को, जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो अगर डायग्राम देखा जाए तो वो इस तरह का है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह से होता है। क्लियर? अब देखते हैं इसमें होता क्या है।
द सीजनिंग टाइम ऑफ वुड कैन बी रिड्यूस कंसिडरेबली थ्रू द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड किलन। जैसे कि मैंने बताया है कि जो आप किलन यूज़ कर रहे हो उससे आपका सीजनिंग टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो ये प्रोसेस को स्पीड कर देता है सीजनिंग के मेथड को, और इसमें आप मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वुड में उसको भी आप कंट्रोल कर पाते हो कि कितना आपका अभी हुआ है, आपको कितना कंटेंट चाहिए। सपोज करो आपको चाहिए कि 30% तक रिमूव हो जाए तो आप उतना कर सकते हो एग्जैक्ट। आप चाहो कि 35 तक रिमूव करना है तो आप उतना कर सकते हो, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। तो किल्न क्या होता है, बेसिकली एक लार्ज ओवन होता है, उसमें अंदर हम जो टिम्बर होती है उसको ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, जमाते, स्टैक करते हैं। क्लियर। अब बात करें आगे, तो आगे इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें स्टीम का भी अरेंजमेंट होता है, पंप इन करते हैं स्टीम को, और टिम्बर जो हम होती है टिम्बर उसको हम हीट करते हैं और मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करते हैं। अब जो स्टीम होगी वो टिम्बर को हीट करेगी, लेकिन ड्राई नहीं कर रही है, बिल्कुल ड्राई नहीं हो रहा है। तो एक बार हीट हो जाएगा देन उसके बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी टिम्बर की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हैं देन आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, उसमें क्या होता है, वो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। फिर भी किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उससे रिड्यूस हो जाती है और हीट मेंटेन हम करके रखते हैं। जो फ़ैन है वो कॉन्टीन्यूस आपका एयर सर्कुलेट करता रहता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो मॉइस्चर होता है वुड का एवोपरेट हो जाता है, और जब तक कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट जितना हमें चाहिए उतना ना मिल जाए तब तक हम ये करते रहते हैं। तो इतना सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में नहीं समझना है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में होना चाहिए कि नेचुरल में अच्छा ऐसा था और आर्टिफिशियल में ऐसा था। एक पॉइंट अगर मिस भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टिम्बर होती है किल्न के अंदर, जो 2 से 5 डेज़ के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि 1 वीक के अंदर आपका सीजनिंग हो जाता है। डिपेंड किस पे करता है कि आपका जो ट्री था वो किस स्पीसीज़ का ट्री था, मतलब कि किस टाइम में आपने उसको कट किया था, स्प्रिंग था या क्या मौसम था, उस पर डिपेंड करता है। और बात करें जो सॉफ्ट वुड की, तो सॉफ्ट वुड जो होती है वो काफ़ी जल्दी से हम कर लेते हैं सीजनिंग एज़ कम्पेयर टू हार्ड वुड, क्योंकि इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ये होता है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो ये तो हम इतना पढ़ने के बाद देख ही सकते हैं कि फ़ायदे क्या होंगे। क्विक प्रोसेस है, जल्दी से ड्राई कर रहा है, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल प्रोसेस, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो डिफेक्ट्स आते हैं सीजनिंग के बाद या बीच में उसको वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। यहाँ पर नेचुरल में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो आना है वो आएगा। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो क्या हो सकता है, जो हीट करते हैं हम किल्न को, सबसे पहले किल्न को, तो उसमें काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपेंसिव मेथड है। और जो यहाँ पर ऑपरेटर होगा, जो करने वाला बंदा है, वो भी स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे खड़ा कर दिया, किसी को खड़ा करने से नॉलेज ही नहीं है और आप बोलो कि नहीं करना है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं हो पाएगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।